मोदी साहब ने ब्रिक्स में क्या कहा कि आप इंडिया का पेमेंट मेथड यूपीआई जो है यूज करें। ऑलरेडी बहुत सी कंट्रीज में, सिंगापुर देख ले, दुबई देख ले, सऊदी अरब देख ले, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज में यूपीआई आ गए। वो अपना पेमेंट मेथड बेच रहे हैं और हम अपने मुल्क के गधे बेच रहे हैं। सर क्या नजर आ रहा है इंडिया और पाकिस्तान में, कितना फर्क देख रहे हैं? इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन आप लोग क्यों करते हैं यार? ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कंपैरिजन हम उनके तो साथ, कहते ताकि लोग सीखें। हाँ ये बात कर सकते हैं, बाकी कंपैरिजन आप उनके साथ नहीं कर सकते। ठीक हो हाँ, गया। आप ये कह सकते हैं हाँ। कि हम उनसे कुछ ना कुछ सीख लें। ठीक हो मतलब एक ही दिन में एक ही टाइम पे आज़ाद होने वाले दोनों कंट्री, जी। एक चांद पे पहुंच गया, दूसरा कहाँ पहुंच गया वो ऑडियंस जानती है। तो शर्म आ रही है कि खुशी हो रही है? ऐसा पाकिस्तानी तो शर्म आती है जब हम इंडियन से कभी बात होती है, जी। कहीं मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि यार तुम लोगों का स्टैंडर्ड तो यही गिर रहा है, हम 6G में जा रहे हैं। एप्पल की उधर हो रहा है, सारा आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सारा कुछ उधर स्टोर चल रहे हाँ, हैं ठीक हो सब। लेकिन पाकिस्तान, यही हमारी न्यूज़ है, हेडलाइन है कि हमने इतने गधे एक्सपोर्ट कर दिए, हमने इतने गधे पैदा किए, इतने गधे बड़े किए, इतने गधे बेच दिए। और अब गधे कुछ इसके डबल मीनिंग भी होते हैं। 3-4 मीनिंग है। ये बेचारा परेशान हो गया था, मैं घर वालों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। लेकिन एक सेकंड। राम राम सेठ जी। राम 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 राम। और ये कौन है? ये बहन है मेरी, आज से ये भी काम पे आएगी। अच्छा, इसे काम आता है? हाँ हाँ मालिक, गुड़गांव में बड़ी बड़ी ना बिल्डिंग बनी है ना, वो दीदी ने तो बनाई है। अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन हाँ काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है। ले बहन, इसमें पानी डाल के ऐसा बना ले जैसे आटा बनाते हैं। ठीक है भैया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतना पानी! अब देख तू। अब इसे ऐसे क्यों निकाल रही हो? अरे दीदी मसाला डालना है, मसाला। हाँ दीदी मसाला डालो। अच्छा बस गरम मसाला तो डालना भूल गई, अभी लाती हूँ। भाग भाई भाग, वरना दीदी आज पूरे घर को छोक देगी। हाँ भाई हाँ। इतने शानदार विचार रखते हैं। ये डॉक्टर साहब आइए, देखिए डॉक्टर साहब, सासू माँ 2 दिन से रोटी ही नहीं खा रही। फिर तो पहले लीवर का इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब पहले इलाज सासू माँ का होगा। अरे मैडम जी, लीवर कोई बंदा नहीं है, लीवर इनके पेट में है। ए भगवान, डॉक्टर साहब बस 2 मिनट शिवलिंग पे जल चढ़ाने गई थी, इतनी देर में सासू माँ लीवर खा गई। सासू माँ पलाव खा गई, लीवर। अरे मैडम जी, लीवर इन्होंने खाया नहीं है, लीवर पहले से इनके पेट में था। हाँ तभी मैं करूँ बुढ़िया मेरे बनाए खाने में नुक्स कैसे निकाल रही। कभी इसमें नमक नहीं है, कभी इसमें मिर्च नहीं है, कभी इसमें टेस्ट नहीं है। टेस्ट आएगा कहाँ से? पेट में तो लीवर भरा पड़ा। मेरा कहने का मतलब लीवर इन्हें भगवान ने दिया है। भैया डॉक्टर साहब, मेरे साथ तो भगवान ने भी अन्याय किया। मतलब जल चढ़ाऊं मैं और भगवान लीवर दे सासू माँ को। भगवान मेरे साथ तो आपके दर पर भी अन्याय हुआ। अरे नहीं नहीं मैडम जी, रोने की कोई बात नहीं है, लीवर इनको भगवान ने नहीं आपको भी दिया हुआ है। अच्छा हाँ डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरा लीवर? आपका लीवर आपके पेट में है। हाँ और सासू माँ तो कह रही थी मेरे पेट में बच्चा है। मतलब भगवान आपने बच्चे की जगह लीवर दिया है। ए मैडम जी, मुझसे नहीं होगा ये इलाज, और सासू माँ के इलाज से पहले खुद का इलाज करवा। अरे अरे डॉक्टर साहब, पहले ये तो बताते जाओ सासू माँ का और मेरा लीवर का कौन सा महीना है? मेरे को तुम्हारा इलाज करना, अपना इलाज किसी और से करवा। मुझे जाने दो भाई। No. इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। अमेरिका ने उन्हें रोका। और ये बात आप अकेले नहीं मान रहे, ये जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं वो
एज सच ये वर्ड्स कह चुके हैं कि इंडिया की अपनी पॉलिसी है और वो अपने फैसले खुद करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क की के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो। अमेरिका को देख लें, अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाला इंडिया मुल्क बन गया था। जब उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होगी, जब वो एक सबसे बड़ी स्टेट बनकर उभरेगी, तो फिर जाहिर सी बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उनका एक बहुत बड़ा हाथ होगा। पाकिस्तानी अवाम रोटी खा लें वरना मेरी गोली तो है। हमने पहले भी सुनवाया लेकिन दोबारा सुन लेते हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अच्छा, एयर वाइस मार्शल अतीक सिद्दीकी साहब, जनरल सईद साहब का ख्याल है कि इसको सीरियस लेना चाहिए, आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। इंडिया को हर वक्त सीरियस लेना चाहिए। ये अपना इन पे कोई भरोसा नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और अभी भी नहीं करना चाहिए। इनका कुछ पता नहीं है ये किस लम्हे कुछ भी कर जाएं। आइए मैम, इनका ऑपरेशन। अच्छा, लेकिन एक सेकंड। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, क्या है? कंसंट्रेशन करने दो। अरे इनका सिर का नहीं, बवासीर का ऑपरेशन है। बवासीर। ज्ञानी बाबा, कोई बात नहीं, अब भी ठीक कर देती हूँ। थोड़ी लंबी सांस लो। भगवान। डॉक्टर साहब, ये माला किस लिए है? अरे ये तो मैडम जी का फर्स्ट ऑपरेशन है ना, सक्सेस हो गया तो उनके लिए, अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए। बाय बाय, देखना पड़ रहा है। गुड बाय, गया। इनका नहीं मैम, पहले उनका ऑपरेशन है फिर इनका ऑपरेशन है। वैसे इनका ऑपरेशन किस चीज का? हार्ट का मैडम। यार तुमको आता है क्या हार्ट ऑपरेशन? एक्चुअली मेरी जिस दिन की क्लास थी ना, उस दिन मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था। उस दिन तो मेरा खुद का नेट खत्म हो गया था। मुझे खुद नहीं आता। कोई बात नहीं, यूट्यूब है ना, मैं यूट्यूब से सर्च करके तुम्हें बताती हूँ, तुम बस वैसे वैसे करते जाना। हाँ, पहले सीधा कट लगाओ, ब्लड को साफ करो। हाँ, इसके नीचे नसें होंगी। नहीं तो 4 नसें हैं, कौन सी वाली काटूं? लेफ्ट वाली काटो। अभी से किसके साथ जोड़ूं? मैम जल्दी करो। अरे बताती हूँ, 1 मिनट रुको तो। मैम जल्दी बताओ प्लीज। अरे 1 मिनट देखने तो दो। मैम जल्दी प्लीज। अरे और आ गई है, स्किप ऑप्शन नहीं आ रहा, 1 मिनट रुको। आ गया। मैम गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं नेक्स्ट पेशेंट की तरफ जा रही हूँ, तुम इसको फटाफट से निपटा दो। लेकिन एक सेकंड। नर्स, इंजेक्शन लगाने के बाद इनको ऑपरेशन रूम में भेज देना। अच्छा, और वो बेड नंबर 3 वाले को होश आया? वो बेहोश था सर, उसको तो मैंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉक्टर साहब, मम्मी का सर फट गया, जल्दी से देखो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? डॉक्टर साहब जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो। कमांडर, जल्दी आओ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे पागल मरीज ये है। अरे ऐसी हालत देखे मैडम का बीपी लो जाता है। तेजस्वी लोग हैं हमारे। डॉक्टर जी, ये मेरी मम्मी की रिपोर्ट देखिए, 1 महीना हो गया इन्हें लेके घूमते हुए। अब तो इन्होंने खाना पीना भी बिल्कुल छोड़ दिया है, हर टेस्ट करवाया है, अल्ट्रासाउंड, बीपी, शुगर, MRI, CT स्कैन, सब कुछ, लेकिन बीमारी का नहीं पता चल पाया। अब आप ही आखिरी उम्मीद हो डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लीजिए। अच्छा, रुको जरा, सब्र करो। ऐसा करो, सब पता चल जाएगा, आप इनका पोस्टमार्टम और करवा लो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कंपाउंडर, ऑपरेशन की तैयारी करो, पेशेंट को ले चलो। देख मेरे पापा ने नई गाड़ी दिलाई, चल दिल्ली चला। चलो चल, गाड़ी मैं चलाऊं। गाड़ी मारी है तो मैं चलाऊंगा नहीं। ठीक, मैं क्या करूंगा फिर? तू देख, ठीक है नहीं? टोल काय को टोल? गाड़ी रोड पे चल रही, टोल तो लगेगा। तो रोड पे चलने को टोल लगेगा। हाँ।
ले ठीक है। अबे सावत रोड अभी स्पीड में भगाऊंगा। टोल। अबे साले फिर इतनी जल्दी टोल आ गयो? हाँ रोड पे आते हैं टोल। ले ठीक है थैंक यू। टोल। इतनी जल्दी जल्दी कहाँ से टोल आया यार? रोड है भाई साहब, रोड पे टोल आता है, सरकार को जवाब देना पड़ता है। ये तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। ये ले टोल। ऐसा मत करो मेरी जान। अरे यार कहाँ का रोड पे इतनी जल्दी जल्दी टोल आए? टोल आ रहा है, टोल के पैसे ऑर्डर दो वरना गाड़ी छोड़ दो। ले थैंक यू धन्यवाद। ऐसे पैसे ही खत्म हो जाएगा। हरी बहन की टोल टोल इतनी जल्दी जल्दी कहाँ का टोल है रोड पे? रोड है भाई साहब, टोल आता है रहता बारी बारी। भैया गाड़ी थारी घुसेल दे, पैदल ही चले जाऊंगा मैं तो। इतना कहाँ का टोल है यार, पागल बना रहे हो। सुनो जी हमारा मुर्गा मर गया। अरे रो क्यों रही हो? दुनिया का दस्तूर है, जो यहाँ आया है ना वो जाएगा भी। ऐसा करो तुम उसे पका लो। पका लो? हाँ पका लो, इतनी नाजों से पाला था मैंने उसे, ऐसे जाए नहीं जाने दूंगा। मैं इतने तुम्हारे भाइयों को बुला लेता हूँ दावत पे, तुम फटाफट पकाओ। ठीक है। वाजीदा जी मौज कर दी। मौज हमने कहा, तुम्हारी बहन ने करी। दे गोल्डी तू भी ले। अजी सुनते हो जी, हमारा बकरा मर गया। अरे पगली इतनी छोटी छोटी बातों पे भी रोती रहोगी क्या? और मैंने कल क्या समझाया था तुम्हें, जो इस धरती पे आया वो एक दिन जाएगा। तुम ऐसा करो उसे पका लो। पका लो? हाँ हाँ पका लो, इतने नाजों से पाला था मैंने उसे, ऐसे जाए थोड़ी ना जाने दूंगा। इतने मैं तुम्हारे भाइयों को बुला लेता हूँ। ठीक है। ओह जीजा जी आज क्या बनाया है? आज तुम्हारी बहन ने मटन बनाया तुम्हारे लिए, जी भर के खाओ। ले जी खाओ। ले गोल्डी तू भी खा, सेहत बना। रुको जरा सबर करो। सुनते हो जी? हाँ जी आ जाओ भैया और आगे, पहले खाना खा लो। अच्छा अभी आया। ठीक है। जीजा जी रोज रोज दावत खा के सेहत तो बन रही है। भाई आज तो मैं लेग पीस लूंगा। हाँ ले ले ले। जीजा जी आज तो मजा आ गया। लो भैया पानी दो। ला बहन, भगवान तेरे जैसी बहन हर घर में दे। आज की दावत की तो बात ही अलग थी। सही कहा भाई। क्या बात, आपको अच्छी नहीं लगी क्या? ये छोड़ दी? अरे नहीं नहीं बहुत टेस्टी थी, ये तो मैंने मेरी प्यारी गोल्डी के लिए छोड़ी है। वैसे वो दिखाई नहीं दी। अरे कुत्ती को तो खा गई ना। I want problems. लेकिन एक सेकंड। हेलो ये माननीय आदित्यनाथ योगी से हमारी एक इत्थु सी छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये आप अलीगढ़ का हरिगढ़ कर रहे हो, अहमदाबाद का कर्णावती कर रहे हो, इलाहाबाद का प्रयागराज कर रहे हो, बस हमारा भी एक छोटा सा गांव है भोसड़ी, उनका थोड़ी चेंज कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी। अब जरूरत नहीं उनका नाम चेंज करो, हमारी तरफ भी देखो बड़ी तकलीफ होती है। अब आप कहते हो कि हम यूपी से हैं, हम एमपी से, हम मुंबई से, साला हम कहते कि हम साला भोसड़ी से। एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सारा ठप्पा लगाने से पहले कहाँ जाओगे, हम कहते भोसड़ी में। आते वक्त साला कहते कहाँ से आ रहा हूँ, हम कहते भोसड़ी से। आप सब वहीं से आए, बट हमें कहने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप समझ रहे हैं ना। जरूरत नहीं हो तो चेंज करो, इका चेंज करो पहले, बहुत तकलीफ होती है साली। ये नाम कहाँ है भाई? भोसड़ी। बस स्टॉप से उतरते तो बस वाला कहते भोसड़ी वालों उतर जाओ। ये मानी बांगड़ी मीनू बड़किदागा। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के बीच में एक चिप को प्रमोट कर रहे थे। हाँ, सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, पहली मेड इन इंडिया माइक्रोचिप। उस चिप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, पूरी दुनिया को दिखाया कि ये चिप हमने बना ली है।
देखिए उन्होंने क्या दिखाया, उससे पहले वो चिप परचेज कर रहे थे मुख्तलिफ कंट्रीज से, लेकिन उन्होंने उसमें मैसेज ये दिया कि हम अपनी प्रोडक्ट खुद बना सकते हैं, हमारी मोहताजी जो है ना दुनिया से खत्म हो जाएगी, और उन्होंने वो करके दिखाया। वो इस टाइम जो इंडिया प्लानिंग कर रहा है ना सर, ये आने वाले 5-10 साल में आपको समझ आएगी कि इंडिया क्या कर बैठा हुआ है और वो क्या करने वाला है। चाइना, इंडिया, रशिया, इन्होंने मिलके अमेरिका को बर्बाद करना है। आप भी इधर बैठे हुए, मैं भी इधर बैठा हूं। Hola, Carlos. Hello.